हेलो स्टूडेंट्स, यू वॉच माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बसंत भाग 2 के आपके ही पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची जो चैप्टर है। इसके लेखक जो है जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इन्होंने एक चिड़िया की बच्ची के ऊपर पाठ चैप्टर जो लिखा है, इसमें बताया जा रहा है कि उस बच्ची को किस तरह से लालच दे करके फंसाया जा रहा था, और लेकिन वो उसके चक्कर में नहीं आए। तो चलिए इस चैप्टर को हम देखते हैं कि यहाँ पर माधव दास एक धनी व्यक्ति है। उन्होंने आलीशान कोठरी बनवाई है, उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है। वे कला के प्रेमी हैं और उनके अंदर कोई बुरी आदत भी नहीं है। उनके पास खाली समय भी बहुत रहता है। अक्सर शाम के समय वे बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठकर प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। ऐसे ही एक शाम को उन्होंने अपने प्रकृति के नज़ारे को देख रहे थे, तो उसी शाम उन्होंने देखा कि एक छोटी सी नन्ही चिड़िया उनके बगीचे में आ गई और वे उन गुलाब की डालियों पर आकर बैठ गई। वे बहुत ही सुंदर लग रही थी। माधव दास की सत्ता से बेखबर वे प्रसन्नता से फुदक रही थी और प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। माधव दास को उस चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता बड़ी लुभाने लगी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है, उसके बिना ये सूना है। वह जब चाहे बेधड़क यहाँ चली आया करे। माधव दास की इस बात को सुनकर चिड़िया घबरा गई। वह कहने लगी कि उसे नहीं पता ये बगीचा उसका है। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ, अभी चली जाऊंगी। माधव दास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गया। वे चाहते थे कि वे हमेशा के लिए उनके पास रह जाए और उनके जीवन का खालीपन को अपनी चहचहाटों से भर दें। वे उसे रोकने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते हैं। वे कहते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, उसके लिए सोने का घर बनवाएंगे, उसकी सुख की सारी व्यवस्था करेंगे। माधव दास कहते हैं कि उन्हें खुश भी रखेंगे। माधव दास उसे सोने का महत्व बताते हैं और कहते हैं सोने की कटोरी में खाना पीना देंगे और उसे प्रसन्न भी रखेंगे। माधव दास के प्रलोभनों से भयभीत चिड़िया किसी भी तरह वहाँ रुकने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है जैसे वहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी। वे माधव दास से कहती है कि उन्हें नहीं जानती, सोना क्या होता है उसे नहीं पता। वो सिर्फ केवल सूरज, धूप, घास, पानी, फूल आदि को जानती है। वे उनके बगीचे में नहीं रहेगी, अपने घर चली जाएगी। माधव दास उस चिड़िया को किसी भी तरह फंसाकर अपने पास रखना चाहता था। वह अपनी माँ के पास जाना चाहती थी, और लेकिन माधव दास ये सोचने लगा। उसे अपने बातों में उलझाते हुए कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर हमेशा आया करो और ये बगीचा हमने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। माधव दास उसकी खुशियों के लिए कुछ भी करना चाहता था, लेकिन वो चिड़िया इस बात के लिए राजी नहीं हो रही थी। लेकिन उसने बहुत ही लालच दिया
माधव दास सोचने लगा। माधव ने अपने पास रखे हुए एक बटन को दबा देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर एक नौकर भागा हुआ आता है। माधव दास के इशारे से उस चिड़िया को पकड़ने को कहा। चिड़िया इन सब बातों से अनजान थी, क्योंकि वे बड़ी चतुराई से माधव दास उसे अपनी बातों में फंसाए हुए था और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। वे चाहता था कि वो वादा करके वो जाए चिड़िया और मैं उसको यहाँ पर रख सकूं। अचानक चिड़िया ने किसी कठोर स्पर्श को महसूस किया। वे चीख कर मारकर चिल्लाई और एकदम उड़ गई। सेठ का नौकर उसे पकड़ भी नहीं सका। चिड़िया एक सांस से उड़ती हुई वो अपने बगीचे में पहुंच गई, जहां उसकी माँ रहती थी। और वो अपने माँ के पास पहुंचती हुई उसके गोदी में गिर गई और सुबकने लगी। और माँ ने उसे अपने पलकों पे बैठा लिया और उसके मुँह खोल दी और उसका भाग गया। माँ को देखकर उसका डर भाग गया।